सायंकाल के समय, सूर्यास्त के समय। आजकल प्रायः हम लोग वही करते हैं। बोलो राधे राधे। टाइम ही वही हो गया। मैथुन नहीं करना चाहिए, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए उस समय। स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, बच्चों को ज्यादा उस समय पढ़ना नहीं चाहिए, उस समय खेलना चाहिए बच्चों को। लेकिन बच्चे उसी समय पढ़ेंगे। उस समय पढ़ोगे तो हो सकता है जो पढ़ा है वो भी भूल जाओ। इसलिए वो आधा एक घंटा 40 मिनट का टाइम रहता है, खेलने में लगा दो। साधक साधना करें, ये साधना का समय होता है, भजन का समय होता है। क्यों कहते हैं इस समय भोले बाबा अपने गणों के साथ विश्व का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। चरंती यस्यामि भूतानि। और जो व्यक्ति जिस कर्म में लिप्त होता है उसको वैसा ही वो आशीर्वाद दे देते हैं। यही गलती कर दी किसने? दिति महारानी ने। कश्यप जी ने बहुत समझाया लेकिन दिति समझ नहीं पाई, अपने कामत ज्वर को शांत नहीं कर पाई। फिर कश्यप जी ने भगवान की ही आज्ञा समझ करके उनके कामत ज्वर को शांत कराया और गर्भ धारण करा दिया। जैसे ही कामत ज्वर शांत हुआ कि महाराज दिति महारानी को इतना पश्चाताप हुआ, इतनी ग्लानि हुई कि कश्यप जी से क्षमा मांगने लगी। कश्यप जी ने शाप दिया, देवी तुमने भोले बाबा का अपमान किया है, तुम्हारी 2 संतानें होंगी और दोनों संतानें होंगी महान दुष्ट होंगी। लेकिन जो तुम पश्चाताप कर रही हो उसके फलस्वरूप तुम्हारे घर में जो पौत्र पैदा होगा वो भगवान का ऐसा भक्त होगा कि सारी पीढ़ियों को तार देगा। इधर दिति महारानी ने गर्भ तो धारण कर लिया लेकिन 100 वर्षों तक कहते हैं कि दिति महारानी ने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। ऋषि पत्नी है, कुछ भी हो सकता है, साधक है, 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया। गर्भ से तेज आने लगा, इतना तेज कि देवलोक जलने लगा। देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारा देवलोक में रहना दुर्लभ हो गया। क्यों? बोले देखो तेज कहां से आ रहा है। तेज कहां से आया? तो कहते हैं प्रजापत्यम तु तत्तेजः पर तेजो हनम दिति। बोले ये दिति महारानी के गर्भ से तेज आ रहा है। बोले दिति महारानी के गर्भ में तेज आया कहां से? इतना तेज कैसे? तो कहते हैं दिति महारानी के गर्भ में और कोई नहीं, भगवान के दोनों पार्षद ही आ गए हैं। बोले पार्षद वो दिति महारानी के गर्भ में कैसे आए? विस्तार से बताओ। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं एक बार की बात है, नारद जी महाराज एक बार सनकादि मुनि ये चारों ऋषि वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए। तो ये दोनों पार्षद जो भगवान के हैं जय और विजय, उन्होंने गेट पर रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। संत कुमारों को क्रोध आ गया, अरे तुम भगवान के पार्षद हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी आज्ञा के बिना हम अंदर नहीं जा सकते? तुम्हें बड़ा अभिमान हो गया? हमारे लिए कहीं कोई गेट बंद नहीं होता। मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, दानव हो जाओ। कहते हैं सनत कुमारों को क्रोध आया तो जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उनके पुण्य नष्ट हो गए, वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला सनत कुमारों को भी। भगवान स्वयं बाहर आ गए, संतों को दर्शन देने के लिए बाहर आए लेकिन अंदर प्रवेश नहीं मिला। बड़ा पश्चाताप हुआ। सनत कुमारों ने जाकर के बोले भगवान से क्षमा मांगी कि मैंने क्रोध कर दिया है, मैंने गुस्सा की है, मेरे पुण्य नष्ट हो गए। तो तप जाकर के तप करके पुण्य की प्राप्ति करने लगे। लेकिन इधर इन द्वारपालों ने कहा प्रभु हमें राक्षस बनने का शाप मिल गया, क्या करें? अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता हूं। बोले एक काम करो, तुम अगर मेरे से दूर नहीं रहना चाहते हो तो 2 उपाय हैं। तुम्हें धराधाम पे जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन एक तो है 7 जन्मों तक तुम मेरे से दूर रह सकते हो, लेकिन मेरे भक्त बनकर 7 जन्मों तक तुम दूर रहोगे। और अगर तुम दुष्ट बनते हो, दानव बनोगे, तो तुम 3 जन्मों तक मेरे से दूर रहोगे। उन्होंने कहा प्रभु हम इतने ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते, 3 जन्म ठीक है, दानव बनेंगे, जल्दी मरेंगे, जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे, दुष्ट काम करें। कहते हैं ठीक है जाओ। तो वही दोनों पार्षद जय और विजय ही
आज माता दीति के गर्भ में आ गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। विप्रसाप ते दूनों भाई, विप्रसाप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। विजयी समर वीर विख्याता, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपू एक निपाता, एक निपाता। कोई नर हरि दूसर पुण्य मारा, कोई नर हरि दूसर पुण्य मारा। जन्म प्रहलाद सुजत विस्तारा, जन्म प्रहलाद सुजस विस्तारा, जन्म प्रहलाद सुजस विस्तारा। जन्म प्रहलाद सुजस विस्तारा। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, वही द्वारपाल जय और विजय आज माता दीति के गर्भ में आ गए हैं। 100 वर्षों के बाद 2 दानवों को जन्म दिया दीति माता ने, और उनका दोनों का नाम क्या पड़ा? एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष, एक का नाम पड़ा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु क्या है और हिरण्याक्ष क्या है, थोड़ी से शब्दों में समझ। हिरण्य माने होता है सोना, और दोनों में सोना है, दोनों में हिरण्य लगा हुआ। हिरण्य गर्भा समवर्ताग्रे, वेद में भगवान का सोना। अक्ष, अक्ष माने होता है आंख, जिसकी आंखें हमेशा सोने पे लगी हों दूसरे का धन हरण करने, वो है हिरण्याक्ष। समझ लेना, जो दूसरे का धन हरण करता हो, छीना झपटी करता हो, समझ लेना चाहिए वो हिरण्याक्ष का ही भाई है। और हिरण्यकशिपु क्या है? कशिपु माने होती है सैया, बिस्तर, जो सोने पर ही सोना चाहता हो। मैं खाली सोने पे, मेरे पास खाली इतना धन हो, सबका धन इकट्ठा कर करके बिस्तर बना लूं, वो है हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जन्म ले लिए। देखते ही देखते विशाल काय शरीर हो रहा है, नित्य प्रति बढ़ रहे हैं। मैया आज कपड़े सिलती है, कल को छोटे हो जाते हैं। दिल इतना विशाल काय शरीर हो गया। एक दिन हिरण्याक्ष ने कहा, भैया इतना बलशाली शरीर हो गया है, इतना बलवान है, तो हाथ में खुजली मच रही, कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं मिल रहा है। कुछ लड़ने भिड़ने वाला कोई मिले तो ठीक है। हिरण्यकशिपु ने कहा, भैया एक काम कर, गदा ले ले और विजय श्री के लिए निकल पड़। जो कोई मिल जाए उसी से 2-2 हाथ कर लेना। गदा उठाई, चल पड़ा, कोई मिला नहीं। वरुण लोक में पहुंच गया, सीना तान के खड़ा हो गया वरुण जी के पास। बोला, हे वरुण, मेरे से 2-2 हाथ करो। वरुण जी अपने आसन से खड़े हो गए, नीचे उतर गए। बोले, भैया जो चाहिए सो ले लो, हम तुमसे कहाँ 2-2 हाथ कर सकते हैं। बोले, क्यों? मेरे से 2-2 हाथ करो। बोले, कहाँ तुम्हारी जवानी और कहाँ मेरा बुढ़ापा, मैं कहाँ तुमसे लड़ सकता हूँ। कुछ बन नहीं पड़ा तो अपमान किया वरुण जी का, और वरुण का अपमान करके बाहर निकला तो नारद जी मिल गए। नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। आवाज लगा, ए नारद, खाली कोरा कोरा नारायण नारायण करना जानता या कुछ लड़ना भिड़ना भी जानता? नारद जी ने कहा, हमारा लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत जानता हूँ। ऐसा उपाय बताऊंगा कि जन्म जन्मांतर की खुजली मिट जाएगी। कुछ नहीं बन पड़ा। बोले, उपाय? बोले, लड़ने की सबसे बढ़िया उपाय मैं बता देता हूँ, नोट कर लो, आप लोगों के काम आएगी। बोलो राधे राधे। यहां से निकलो, नाके पर चले जाओ सीधा, ठीक?
और देखो बढ़िया, जिसने सबसे महंगी कार खरीदी हो, शोरूम से निकाल के लाया हो, खड़े हो जाओ, हाथ दो, वो हाथ दो और रुक जाए। शीशा जब खोले तो आप कुछ मत करो, उसकी चाबी निकाल लो गाड़ी की और बोलो निकलो बाहर, बोलो ये गाड़ी मेरी है। अब बताओ होगी लड़ाई की नहीं होगी? हैं? करके देख लेना एक दिन। बोलो राधे राधे। हिरण्याक्ष ने भी यही किया, गया और पृथ्वी को उठाया और उसको चुरा करके लेके जाके समुद्र में छुपा दिया। बोला क्यों? ये पृथ्वी मेरी है। अब जब पृथ्वी ही ना हो तो सृष्टि कहाँ होगी? तो यही मनु जी ने कहा, महाराज पृथ्वी का तो हरण हो गया, मैं सृष्टि कहाँ करूं? तभी भगवान का ब्रह्मा जी को छींक आई और उसी से वराह भगवान प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान की जय। छोटे से जीव के रूप में प्रकट हुए और देखते ही देखते भगवान ने विशाल काय स्वरूप बनाया, अपने शरीर को जोर से झचकोरा, जो उनके रोए गिरे, उसी से कुशा का प्रादुर्भाव हुआ। पैंती पहनते हैं ना हम लोग, कुशासन, ये कुशा वहीं से प्रकट हुई थी, जिससे हम यज्ञ आदि कर्म संपन्न करते हैं। भगवान ने छलांग लगाई और पहुंच गए समुद्र में और जाकर के पहले पृथ्वी को उठाया। सारे हमारे यहाँ देखो, आपने फोटो ये भी देखी होगी शायद, अब तो मुश्किल हो गए हैं, सब फोटोएं ही बदल गई, अलग अलग फोटोएं घर में आ गई। पहले फोटोएं लगी होती थी, आपने देखा होगा कि भगवान ने अपने जाड़ों पर एक पृथ्वी को रख रखा है और समुद्र से बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, शायद बच्चों ने अब कम ही देखे हों, क्योंकि अब दिखना बंद हो गया, फोटोएं दूसरी आ गई, दूसरे देखते हैं, हीरो हीरोइन की फोटोएं देखते हैं। पहले घर में फोटोएं लगा करती थी भगवान की, महापुरुषों की, विवेकानंद जी के, संतों की, उनसे बच्चों में संस्कार पढ़ते थे, उनके बारे में जानकारी लेते थे कि ये फोटो किस लिए लगाई गई है, कौन है ये। अब आज लगाएंगे सलमान खान के तो भगवान के थोड़ी उपासक होंगे, फिर तो वही जाएंगे जिम में, हाँ, 6 पैक बनाएंगे। बोलो राधे राधे। आज वही होड़ लगी, अच्छी बात है, लेकिन अपने मूल को मत भूलो, कहने का मतलब। तो भगवान ने उस पृथ्वी को अपने जाड़ों पर उठाया, लेकर के चल पड़े। जैसे लेकर के जा रहे थे वैसे आवाज लगाई उस दैत्य ने, हे जंगली सुअर, मेरी पृथ्वी को लेकर के कहाँ जा रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति ये होता कि जब अपना काम बनाना हो तो अभी चुपचाप रहो, कुछ बोलो मत। भगवान ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप पृथ्वी को लेकर के आए, यथा स्थान स्थापित कर दिया। वापस दोबारा गए और बोले भैया क्या कहा तुमने? सत्य कहा, मुझे कहा जंगली सुअर, मैं वाकई जंगली सुअर हूँ। सत्यम सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा, मैं जंगली ईश्वर हूँ, लेकिन युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, मैं तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों से डरने वाला नहीं हूँ। तो गांव के सिंह कौन होते हैं? गांव के शेर किसे कहते हैं? कुत्ते को ना, बड़े आए गांव के शेर बोले। यानी भगवान ने उसको कुत्ता कह दिया, और जैसे उसको कुत्ता कहा महाराज वो तो आग बबूला हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान को ऐसे लगा जैसे किसी मतवाली हाथी को किसी ने फूलों की माला फेंक करके मार दी। मुक्केबाजी शुरू हो गई। दौड़ करके आए, एक मुक्का भगवान को मार दिया, भगवान ने भी एक मुक्का मारा। मुक्केबाजी शुरू हो गई महाराज एक दूसरे को। बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते, जब उसकी खुजली मिट गई भगवान आगे बढ़े और दौड़ करके आए। एक थप्पड़ इतनी जोर से मारा, तम मुष्टि विनिघ्नन्तम वज्र सारई रथोक्षजः, एक मुष्टिका का इतनी जोर से प्रहार किया, दानव बच गया। भगवान आगे बढ़े और दूर से अब की बार जोर से थप्पड़ मारा। करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति, कान के मूल भाग में एक जोर से थप्पड़ मारा तो दानव का गोविंदाय, दानव मर गया। देवता लोग आकाश में देख रहे थे कि दानव मर गया, लगता है चलो भगवान की स्तुति करें। लेकिन देवताओं ने कहा अगर कहीं दानव जिंदा होगा तो भगवान से बाद में मिलेगा, पहले अपनी छुट्टी करेगा। तो स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? यम योगिनो योग समाधि न रहो,
ध्यायन्ति लिंगः दशतो मुमुक्षया। अरे दानो, तूने कौन सा तप किया था जो मुक्ति यम योगिनो योग समाधि ना रहो, जो योगी लोग योग में रह करके भी समाधि में रह करके जो मुक्ति नहीं पा सकते, जो गति नहीं पा सकते, वो मोक्ष वो गति तूने पा लिया। भगवान ने कहा ये मेरी स्तुति गा रहे हैं ये दानव, प्रशंसा दानों की करी। लगता है इनको अभी विश्वास नहीं हुआ है कि दानव मर गया। भगवान दौड़ करके आए, दोबारा से जोर से एक लात मारी तो दानव दूर जा करके गिरा। देवताओं को लग गया कि महाराज ये दानव का काम हो गया है। तब तो खुल के स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे खिदो गृहीत्वा मलसत्वमूर्तये। हे प्रभु, आपके ही जो रोए से कुशा का प्रादुर्भाव हुआ है उसी से यज्ञ संपन्न होता है, आप यज्ञ स्वरूप हैं। बहुत सुंदर स्तुति गाई। भगवान स्तुति सुन करके अंतर्धान हो गए। बोलो बाराह भगवान की जय। इसके बाद से सृष्टि प्रारंभ हुई। सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सृष्टि प्रारंभ हो उससे पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लें और उसके बाद फिर हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करें। अरे नारायण दीन दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भज 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 राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे,
बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। स्तुति सुन करके भगवान अंतर ध्यान हुए। आगे मैत्रेय जी वर्णन करते हुए कहते हैं, सर्वप्रथम मनु जी महाराज की जो बेटियां हैं उनके वंश का वर्णन किया। जो मध्यम पुत्री देवहूति है उसका वर्णन किया। देवहूति का विवाह कर्दम जी ऋषि के साथ हुआ। कर्दम कौन? जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे, कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। देखो सृष्टि का ये प्रथम विवाह है, ध्यान से सुनना। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम जी ने क्या कहा? तथा सचाहम परवो ढुकामः समानशीलां गृह में दधेनुम। प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरा विवाह करा दो। भगवान हंसे और भगवान ने कहा, मुझे पहले से ही पता था तुम यही वरदान मांगोगे। विदित्वा तव चैत्यम में पुरेव समयोजित, इसलिए मैंने तुम्हारे पहले ही व्यवस्था बना दी। मैंने बात कर ली है। कहाँ बात कर ली महाराज? बोले प्रजापति सुता सम्राट मनु विख्यात मंगलः। जो प्रजापति हैं इस समय विश्व के राजा हैं मनु जी महाराज, उनकी बिटिया से। बोले अच्छा, आपने बात पक्की कर ली? बोले बिल्कुल पक्की कर ली। तो बोले क्या तारीख भी पक्का कर लिया क्या? बोले हाँ, मेरा कोई काम अधूरा नहीं होता, कच्चा नहीं होता। बोले कब? बोले पर आयासति दिदीक्षस्वाम परस्व धर्म को विदः। परसों के दिन मनु महाराज अपनी बेटी के साथ आएंगे और शादी कर लेना। देखो मेरी बात खराब ना हो। अच्छा एक विचार करो, घर वाले पसंद कर लें, नाते रिश्तेदार सब पसंद कर लें और लड़का कहीं रिजेक्ट कर दे, फिर मना कर दे तो सब काम बेकार। इसलिए भगवान ने कहा देखो मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए, मेरी बात रख लेना। बोले ठीक है बात तो रख लूंगा, लेकिन मेरी भी एक बात है। बोले क्या? बोले मैं शादी इसी शर्त पर करूंगा कि तुम मेरे घर बेटा बन करके आओ। भगवान ने कहा देखो वो सब मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। बोले जब आप बेटा बनकर मेरे घर में आ रहे तो मुझे क्यों मना होगा? परसों के दिन महाराज मनु जी महाराज आए अपनी बेटी देवहूति के साथ और जंगल में ही मंगल हो गया। लेकिन कर्दम जी ने एक शर्त रखी थी मनु जी से कि देखो भाई विवाह में एक ही शर्त पर करूंगा कि मेरा एक बेटा हो जाएगा, एक संतान हो जाएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। मनु जी ने कहते हैं कि मनु महाराज ने तो एक बार के लिए मना भी किया, बिटिया क्यों बाबा फकड़ों के चक्कर में पड़ रही है। लेकिन बिटिया के ने कहा नहीं मुझे तो यही करना है। बेटी के जिद के आगे मनु महाराज को झुकना पड़ा। और फिर क्या था महाराज, जंगल में ही मंगल हो गया, शादी हो गई। मनु महाराज तो अपने घर आ गए, लेकिन कर्दम जी ने सोचा कि भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी तो क्या मैं भगवान को भूल जाऊं क्या? फिर क्या था, कर्दम जी ने ध्यान लगाया, भगवान के ध्यान में बैठ गए और अखंड समाधि लगा ली। ध्यान ऐसा लगाया कि कई वर्ष बीत गए। अब पति देव समाधि में तो पत्नी क्या करे, शादी हुई और समाधि लगा ली। लेकिन देखो पतिव्रता का धर्म, देवहूति ने क्या किया, अपने राजसी वस्त्र उतारे। पति योगी है तो उसने भी अपने को योगिनी बना लिया और सेवा में लग गई। महाराज की कुटिया थी, महल तो था नहीं। उस कुटिया में कहीं चूहों ने बिल खोद रखा है, कहीं चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है। उसकी साफ सफाई में लग गई महाराज।
साफ सफाई, कुटिया की साफ सफाई करनी, पति की सेवा कर रहे हैं। कई हजार वर्ष की तपस्या में लग गए महाराज करदम जी महाराज। कई वर्षों के बाद जब करदम जी की समाधि टूटी, आंख खुली तो सामने देवहूति को पाया और बोले देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा तुम, मैं कौन हूं? याद करो प्रभु, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपका हमारा विवाह हुआ था, आपको याद भी नहीं है? ऐसी समाधि में लीन हुए, ऐसे भगवान के ध्यान में लीन हुए कि हमें ही भूल गए। तब करदम जी ने ध्यान लगाया, ओ हो देवहूति महारानी है क्या? बोले हाँ प्रभु हम। तो बोले ये क्या भेष बना रखा है तुमने, ये योगिनी? क्योंकि जब से पतिदेव समाधि में थे तो उसने श्रृंगार करना बंद कर दिया था, शरीर जर्जर हो गया था, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि कभी क्रीम पाउडर लगाया नहीं, ब्यूटी पार्लर तो था नहीं। बोलो राधे राधे। और होता भी तो किसके लिए सजती? बोले महाराज मैं सजूं किसके लिए? अरे भाई पत्नियां तो पति के लिए सजती हैं। अब आजकल भले ही औरों के लिए सजती हो, बोलो राधे राधे, पहले तो ऐसे ही सजती थी। जब समय होता था पतिदेव खाने के लिए तब वो सज धज करके तैयार होती, लेकिन आजकल बोलो ना राधे राधे, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, ये विकृतियां हैं। तो बोले महाराज आप तो समाधि में थे तो मैं किसके लिए सजती? इसीलिए अपने राम को जितना काम था सेवा में लगी रही, आपकी सेवा करती थी। अगर पत्नी पति की मनोभाव से सेवा करे तो पति क्या नहीं दे सकता है पत्नी को। करदम जी ने कहा देवी तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुष्टो अहम अद्य तव मान अभिमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। अद्य अहम तुष्टः, मांगो वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। देवहूति ने कहा महाराज मांगना क्या, जो आपका वो मेरा नहीं। बोले कोई भी इच्छा हो तो मांग लो। बोले गृहस्थ जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि कोई संतान होनी चाहिए, संतान की कामना। भगवान ने कहा, करदम जी ने कहा रे देवी तुमने याद दिलाया, अच्छा याद दिलाया, मेरे घर तो भगवान ही आने वाले, चलो। भगवान करदम जी ने अपने तपो योग से एक विमान प्रकट कर दिया, एक हवाई जहाज। उसका नाम क्या है? कामग विमान। कामनात गमति गच्छति थी कामगः, कामना से चलता है, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है। मन में आया चलो हरिद्वार कुंभ हो रहा है तो चल पड़ा। मन में आ जाए कि भैया चलो अयोध्या चलना है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो चल पड़ा। खाली सोचना है। और कहीं मन में आए चलो भैया रसूलपुर में पंचमुखी महादेव बाबा के यहाँ कथा हो रही है, वहां चलना है तो वहां पहुंच गए। उसके लिए ना स्टार्ट, ना पेट्रोल, ना डीजल, ना गाड़ी, कुछ नहीं, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं, खाली कामनात गमति गच्छति। इतना दिव्य विमान प्रकट हो गया महाराज। बोले देवी बैठ जाओ इसमें। इतना सुंदर विमान और उनका जर्जर शरीर देख करके महाराज देवहूति तो संकोच में बैठ गए। कितना सुंदर विमान है और मैं जर्जर अवस्था में कैसे बैठूं? करदम जी समझ गए कि ये संकोच कर रही है। एक सरोवर था, बोले देवी इसमें गोता लगाओ। और जैसे ही देवहूति ने उस सरोवर में गोता लगाया कि दिव्य अप्सरा जैसा स्वरूप बन गया महाराज, दिव्य स्वरूप हो गया। तब के प्रभाव से करदम जी ने भी अपने को कामदेव जैसा स्वरूप बनाया और दोनों विमान में आरूढ़ हो गए और विमान में बैठ करके पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और दर्शन करते करते कालांतर में करदम जी की 9 कन्याएं हो गई। बोलो राधे। एक नहीं 9 बेटियां हो गई। करदम जी को ध्यान आया महाराज ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने कहा था एक पुत्र हो जाएगा, एक संतान हो जाएगी तो हम सन्यास ले लेंगे, यहाँ 9 हो गई, गलती हो गई। झोला झंकाड़ी उठाया, माला झोली लिया, लेकर चल पड़े जंगल को। जाने लगे कि देवी अब हम तो जंगल जा रहे हैं। देवहूति ने कहा प्रभु कहाँ? बोले हम तो भजन करने के लिए जा रहे हैं, संकल्प याद करो, वचन याद करो। हमने कहा था ना एक हो जाएगी तो हम जंगल चले जाएंगे। यहाँ 9 हो गए। देवहूति ने पैर पकड़ लिए, प्रभु बेटियां तो पराया धन होती हैं और 9 बेटियां हैं, इनकी विवाह कौन करेगा भाई? वो भी तो जिम्मेदारी है। और आप तो जंगल चले जाओगे, फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? ये बेटियां अपने अपने घर चली जाएंगी, फिर मैं
एक बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इतना सुनते ही महाराज करदम जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले देवी तुमने भली याद दिलाई। अरे बेटा बनकर तो मेरे ही घर में भगवान आने वाले हैं, और जो भगवान मेरे घर में ही आ रहे हैं तो मुझे जंगल जाने की क्या जरूरत है। जाना कैंसिल किया। और अब की बार माता देवहूति गर्भवती हुई और देवहूति के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हो गया। कौन से भगवान? कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो उनको देखने के लिए ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, अपने 9 मानस पुत्रों के साथ। और जब भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी जाने लगे तो करदम जी ने आग्रह किया, प्रभु आपके साथ 9 बेटे हैं और मेरे घर में 9 बेटियां हैं, क्यों न एक काम करें कि इनका पाड़ी ग्रहण कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं लगानी चाहिए, तुरंत कर लो। फिर क्या था महाराज, जंगल में मंगल हो गया। 9 पुत्र नारद महाराज ब्रह्मा जी के, 9 पुत्रियां करदम जी की, उनसे विवाह हो गया। 10वें नारद जी थे तो वो घूमने चले गए थे, तो हमेशा घूमते ही रहे। 9 कन्याएं कौन कौन सी? कला, कला नाम की कन्या जो थी करदम जी की, उसका विवाह हुआ मरीच मुनि के साथ। दूसरी कन्या थी अनसुईया, अनसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ। अनसुईया का चरित्र सभी जानते होंगे। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और तीनों देव झूल रहे बन करके। ये वही अनसुईया। इनका विवाह अत्रि जी के साथ हुआ। तीसरी बेटी थी अरुंधति, उसका विवाह हुआ है वशिष्ठ जी के साथ। ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। हविर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ हुआ। श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कर दिया। गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषि के साथ किया। जो क्रिया नाम की कन्या थी उसका विवाह क्रतु ऋषि के साथ किया। और एक थी शांति नाम की कन्या, उसका विवाह किया अथर्वण मुनि के साथ, अथर्वा ऋषि के साथ में कर दिया। अब महाराज बेटियों का विवाह हो गया। करदम जी ने कहा देवी बेटियों का विवाह हो गया और तुम्हें भगवान जैसा पुत्र भी मिल गया, अब अपने राम चले जंगल को। देवहूति ने कहा प्रभु आप आराम से जाओ, प्रेम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या था महाराज, करदम जी तो भगवान के ध्यान में चले गए। अब विमान में 2 सदस्य बचे, एक देवहूति और दूसरे कपिल भगवान। अब यहाँ से शुरू होता है कपिलोपाख्यान। कपिल भगवान हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं। माताओं को कोई बोलने वाला ना मिले महाराज तो आदि बीमार हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, बात करने वाला कोई ना कोई चाहिए। अब अकेले, अभी तक घर में 9 कन्याएं थी, किलकारियां गूंज रही थी तो माँ का मन लगा रहता था। अब एक बेटा है और वो भी ध्यान में रहता है, तो मैया किससे बतलाए। एक दिन मैया ने जाकर के कपिल भगवान को प्रणाम किया। कपिल भगवान ध्यान में बैठे थे। कपिल भगवान ने कहा मैया ये उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो, बेटा माँ को प्रणाम करता है लेकिन माँ बेटे को कब प्रणाम करने लगे, ये गलत बात है। मैया देवहूति ने कहा बेटा आज मैं तुझे अपने बेटे के रूप में नहीं देख रही हूँ, आज तुझे मैं एक संत के रूप में देख रही हूँ, एक भगवंत के रूप में देख रही हूँ, इसलिए मैं तुझे प्रणाम करने का मन करता है। कपिल जी ने कहा मैया जब आपने मुझे भगवान बना ही लिया, संत मान ही लिया है, तो कुछ पूछने की जिज्ञासा हो तो पूछो, मैं उसका समाधान करूंगा। यहाँ पर देवहूति ने बहुत सुंदर प्रश्न किए। यहाँ से कपिलोपाख्यान भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। 1-2 बिंदुओं पर चर्चा श्रवण करेंगे। देवहूति कहती हैं बेटा मेरा जीवन जो है राजकुमारी जैसा रहा, मैं मनु जी महाराज की कन्या रही, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, राजा जैसा राजकुमारियों जैसा ठाठ रहा। शादी हुई तो करदम जैसे महात्मा के साथ, बेटियां हुई तो अनुसुईया जैसी, और बेटा हुआ तो तेरे जैसा। किसी चीज की कोई कमी नहीं रही मेरे जीवन में कभी, लेकिन निर्विनाम नितराम भूमन
असत इंद्रिय तरसनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। लेकिन बेटा एक हमारी जो इंद्रिय है ना, इसका मन जो है ये तृप्त नहीं हो रहा है, मन जो है संतुष्ट नहीं हो पा रहा। निर्विन्नाम नितराम भूम, मन संतोष नहीं पा रहा, ये मन प्रसन्न नहीं हो रहा। कारण क्या है? मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, इतना सुख भोगने के बाद भी कमी कहां रह गई है जिसको पाने के बाद हमारी सब कुछ तृप्ति हो जाए, मेरे मन का पेट भर जाए। भगवान कहते हैं, देव माता जी ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो राधे। ये सब हमारे जीवन से जुड़े प्रश्न हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिलती है कभी कभी। कारण भगवान कहते हैं, माता व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है फिर भी मन का पेट भरता नहीं है। मन का पेट कहाँ भरेगा? वो भरेगा मनमोहन से। बाकी दुनिया की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर ले, सारे सुख सुविधा को प्राप्त कर ले, उसको चैन मिलने वाला नहीं, सुख मिलने वाला नहीं। क्योंकि जो स्वयं अधूरा है, जो स्वयं अतृप्त है, वो क्या दूसरे को तृप्त करेगा? अगर तृप्ति मिल सकती है तो भगवान के ही भजन से, माधव के भजन से ये मन का पेट भरेगा। कैसे भरेगा? मन, ये जो अपना मन है ना, मन का पेट अगर कोई भर सकता है तो वो है मोहन, और किसी के बस की बात नहीं। मन ही जो है वो बंधन का और मुक्ति का कारण है। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतम। मुक्ति का भी कारण यही मन है और बंधन का भी कारण मन है। मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना, मन को वश में करने के लिए क्या उपाय है? भगवान स्वयं कहते हैं, मन की समस्या सबके साथ आती है। भगवान इंद्रिय चासनी मनस चासनी, भगवान विभूति योग में कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं, मन ही भगवान है। मन की समस्या सबके पास आई है, लेकिन ये बहुत चंचल होता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्योषु दुष्करम। मन बहुत चंचल है, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह रुक नहीं सकता। वायु की तरह, वायु सुदुष्करम। जैसे वायु को हम कैद नहीं कर सकते, एकत्र नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, वैसे ये मन है। इसको बस में करने के लिए तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है। हमारा जैसा अभ्यास होगा वैसे ही मन बन जाएगा। हम बैठे तो यहाँ, लेकिन हमारा मन बहुत तेज भागता है। एक जगह कभी सम्मेलन हो रहा था, सब लोग अपने अपनी कविता सुना रहे थे। उसी में एक संत जी बैठे थे। उन्होंने कहा, भैया 2 लाइन की कविता मैं भी सुना लूं। बोले हाँ बिल्कुल सुनाओ। उन्होंने माइक पकड़ा और कहना शुरू किया। क्या कहा? अरे मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, 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 मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। लोगों ने कहा, क्या सुना रहे हो? ये कौन सी कविता है? बोले कविता मत देखो, स्पीड देखो। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। एक क्षण नहीं लगता दिल्ली पहुंच जाता है, एक क्षण में लंदन पहुंच जाता है। इतनी तेज तो कोई विमान भी नहीं पहुंच सकता महाराज, इसकी गति इतनी तेज है। तो ऐसा ये मन है महाराज। मन को वश में करने के लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम में नान्यगामिनः, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। अर्जुन को भगवान ने कहा। हम लोगों का अभ्यास जैसा होता है ना, किसी को क्या अभ्यास होता है? किसी को गाली देने का अभ्यास। बोलो राधे राधे। होता है ना बात बात में, वो अभ्यास है। हर बात में गाली देंगे। किसी को सत्संग में जाने का, किसी को सिनेमा देखने का, किसी को झूठ बोलने, बिना मतलब कोई काम ही नहीं फिर भी झूठ बोलने का, ये अभ्यास है। किसी किसी को उपन्यास पढ़ने का अभ्यास। ऐसा उपन्यास पढ़ते हैं महाराज, ट्रेनों में देखते हैं हम, चाय मंगाते हैं,
और उपन्यास ऐसा पढ़ते हैं उसमें लिखा होता सत्य कथा और होती कोई सत्य बात नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसा मन लग जाता है कि चाय ठंडी हो जाती है, खिड़की से फेंक देते हैं, मन हटाए नहीं हटता। और महाराज मन की शिकायत सभी करते हैं, कहाँ? बोलते हैं महाराज मेरा मन जो है भगवान में नहीं लगता, मन भगवान में नहीं लगता। और अगर कहीं हरी हरी पत्तियां गिन रहे हो तो बोलो राधे राधे। हाँ गांधी छाप नोट आजकल चल रहे हैं ना हरे हरे, अब वो गिन रहे हो, अगर कोई बोल भी दे तो बीच बोलो चुपा भी मत, बोलना मत कुछ। वो मन है कि हटाए नहीं हट रहा, वही मन है ना, वही मन है जो लग नहीं रहा था, वही मन हट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम तो उसमें फंसा हुआ है ना, जहां प्रेम होगा वही मन लगेगा, तो मन हट नहीं। और ये मन ही जो है, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। अच्छा एक ताला की एक ही चाबी होती है महाराज, उसी ताला से चाबी खुलती है और उसी चाबी से ताला बंद हो जाता है। ताला घुमाने की देरी होती है, अगर हमने सीधा घुमा दिया तो ताला खुल गया और उल्टा घुमा दिया तो बंद हो गया। यानी हमने मन को परमात्मा में लगा दिया तो हम बंधन मुक्त हो गए, अगर संसार में लगा दिया तो बंधन में पड़ गए। अभ्यास करना पड़ता है, करते करते अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाती शिल पर निशान। अभ्यास से भगवान मन को वश में किया जा सकता है, और मन का पेट तो मनमोहन ही भर सकते हैं, और कोई नहीं भर सकता। एक राजा थे, वो अपने नगर का भ्रमण करने के लिए गए। नगर के बाहर उनको एक बकरा बहुत पसंद आ गया महाराज। एक बकरा धारीदार था, बहुत पसंद आ गया। राजा ने कहा इस बकरे को खरीद लो, लेकर के आ गया घर में। उसकी खूब सेवा करते, जो कुछ देते वो तुरंत खाता महाराज। राजा ने कहा इस बकरे का जो पेट भर देगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। क्या किया जाए? वहां बैठे हुए थे कुछ सज्जन, उन्होंने कहा प्रभु मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं इसका पेट भरूंगा। एक सज्जन लेकर के गए उस बकरे को, दिन भर घास खिलाई, दिन भर जंगल घुमाया, हरी हरी घास। शाम को इतना घास खिला करके लाए कि वो चलने के काबिल नहीं था। घर ला करके राजा को दे दिया। राजा देखो इसको मैंने इतना खिला दिया, अब खा नहीं सकता। राजा ने घास मंगाई और जैसे घास दिया कि वो फिर उसमें खाने लगा, मुंह मारने लगा। बोला अभी भूखा है, अभी पेट भरा नहीं है, खा रहा है। फिर क्या था? दूसरे सज्जन ने कहा महाराज एक बार इसको मुझे मौका दो। वो सज्जन ले गए अपने घर, उसको चना खिलाया, गेहूं खिलाया, घास खिलाई, खूब खिला खिला करके शाम तक इतना खिला दिया उसका पेट फूल करके नगाड़ा हो गया। महाराज कंधे पे लादा लेकर के आए और राजा से कहा राजा आप देखो इसको खिला सको कुछ तो खिला लो, बहुत खिलाया है मैंने इसको, चलने के काबिल भी नहीं है। राजा ने कटोरी में गेहूं मंगाया और जैसे आगे रखा कि उसने फिर खाना शुरू कर दिया। राजा ने कहा अभी भी भूखा है। फिर वहां पर बैठे हुए थे एक संत, सत्संगी भक्तजन, उन्होंने कहा महाराज लास्ट मौका मुझे दे दो। बोले ठीक है ले जाओ। उन्होंने उस बकरे को लिया अपने हाथ साथ में और अपने हाथ में लिए एक 3 हाथ का डंडा। बकरा लिया साथ में और 3 हाथ का डंडा लिया हाथ में लेकर चल पड़े। घास में छोड़ा, जैसे ही घास खाता है वैसे मुंह पर डंडा फट से मार। जहां घास की तरफ देखता है वहां डंडा पड़ता है। अब महाराज उसने घास खाना तो दूर, घास देखना भी बंद कर दिया। क्यों? घास देखूंगा तो डंडा पड़ेगा। घर लेकर के आया, थाली में गेहूं भर के दिया, अनाज दिया। भूख तो खूब लगी है, खाने का बड़ा मन है, लेकिन वो पीछे 3 हाथ का डंडा लेकर के खड़ा है। महाराज खाया कि पड़ा डंडा, मुंह मारने के लिए उद्यत हुआ कि डंडा पड़ा फट से। अब तो महाराज उसने अनाज भी देखना बंद कर दिया कि अगर इसको देखेंगे तो डंडा खाएंगे। उन संत ने कहा महाराज अब इसकी अक्ल आई है ठिकाने, अब इसको ले चलना चाहिए। लेकर गए राजा के दरबार में। राजा से कहा देखो महाराज इसको मैं इतना खिला के लाया हूँ,
कि अब ये खा नहीं सकता। राजा ने देखा, बोली इसको क्या खिलाया है, इसकी एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, तुम बोलो खिला के लाए। बोले महाराज खिला के देख लो, अगर कुछ खाए तो कहना। राजा ने घास मंगाई, जैसे घास उसके आगे रखा, मन तो बहुत है खाने का, लेकिन देखा क्या, तिरछी नजर से बगल में ही खड़ा हो 3 हाथ का डंडा लेकर के, अगर वो मुंह बढ़ाया तो डंडा पड़ेगा, मुंह फेर लिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनाज मंगाया गया, आगे रखा, उसने मुंह मारने की कोशिश की तो, लेकिन देखा किनारे ही खड़ा है, मन बदल गया। अब तो खाना दूर, महाराज देखना भी बंद कर दिया। राजा ने कहा ये चमत्कार, बोले चमत्कार मत पूछो, खा नहीं सकता, ये और कुछ नहीं है। मन कौन है, ये बकरा कौन है, अपना मन। कितना भी इसको दे लो, कितना भी दे लो, ये इसका मन का पेट भरने वाला नहीं है, ये तृप्त तो होगा ही नहीं। जितना भी मिल जाए कमाई है, ये मिल गया तो और आ जाए, वो मिल गया तो वो और आ जाए, तो ये भरेगा कौन, मन का पेट। तो मनमोहन ही भर सकते हैं महाराज संतोष रूपी डंडा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष होना चाहिए हर व्यक्ति को, जो मिला है, जो प्राप्त है। और एक बात और बता दूं, जो हमें प्राप्त है, अगर हम असलियत में देखें, यथार्थ में देखें, तो हम उसके अधिकारी नहीं हैं। जितना हमारा अधिकार नहीं है, उससे भी ज्यादा परमात्मा ने मुझे दे रखा है, लेकिन फिर भी हम रोते हैं। अगर हम अपने को देखते हैं तो हमें यह लगता है कि हम इसके अधिकारी नहीं थी, जो हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी रोते हैं कि हमें और ये मिल जाए, ये मिल जाए। देने वाली की कृपा का अनुभव करो। इसलिए मन को भगवान में लगाना चाहिए, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। देवहूति ने कहा महाराज ये बताओ, और भगवान में मन लगाने का और कोई उपाय हो तो बताओ। बोले हाँ, एक उपाय और है, वो उपाय ये है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्त हित कर्ण रसायना कथा। संतों महापुरुषों के समागम को करो, संतों का संग करो माता जी, और संत के संग से तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथा करेंगे तो आपको, आपका मन परमात्मा में लगेगा। क्यों, संत क्या करते हैं, संतों के पास जाओ तो एक ही बात बताते हैं, भगवान का पूजन करो, भगवान का मन लगाओ। बोले मैया ने कहा तो संतों की पहचान क्या है, बता दो कुछ। बोले संतों की पहचान तिलक लगा लेना, चंदन लगा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, बाल बढ़ा लेना, कपड़े रंगा लेना, ये संत की पहचान नहीं है। फिर बोले संत के गुण होते हैं, कौन कौन से गुण। बोले तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषणः। संत को तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षा क्या है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगत्यते। सभी प्रकार के दुखों को बिना प्रतिकार के सहन कर ले, वो संत है। किसी का प्रतिकार ना करे, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। जीव को दुखी देख करके भगवान को करुणा आई, कबहु करी करुणा नर देहि देत ईस बिन हेतु सनेहि। अजात शत्रुवः, जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ, वो है संत। और संत मिलते कब हैं, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है, और जब ऐसा महात्मा मिलता है, संत मिलता है, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई ऐसा संत मिले जो मेरा परमात्मा से संबंध जोड़ दे और मेरा तार प्रभु से जोड़े, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के
संत दरस के बड़े दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। भाव से गाएंगे। भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। हो मेरे मन के, हो मेरे मन के, हो मेरे मन के रोके ऐसा कोई संत मिले, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन के जो अज्ञान मिटाए, मन के जो अज्ञान मिटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से और मुझे सद्गुण, मुझे सद्गुण, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो।
बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई मेरी बात पकड़ना छोड़े ऐसा कोई मेरी बात पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई जय हो श्री राम। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार जोड़े ऐसा कोई संत मिले। 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 बोले संत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। संत वही है जो भगवंत से जोड़। मुख्य तप का वर्णन गीता में